नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES PRT का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये 5th मॉक टेस्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, बखूबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो बखूबी में समास अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए शब्द बताना है। अंकशाई, अंकस्थ, अंडज या पाल्य? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अंकस्थ सही आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हकीकत, हड़कंप, हुंकार या हक? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, हकीकत जो है वह एक स्त्रीलिंग है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द बताना है हमको। लवण, नेवला, नीम या नींबू? तो तत्सम शब्द जो है वो लवण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? अफसोस, तेंदुआ, अपील या अदा? तो अफसोस, अपील और अदा जो है ये विदेशी शब्द है। तेंदुआ जो है वो देशज शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शीतलता होगा। ठीक है, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शीतलता भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या पदार्थवाचक? तो ये भाववाचक संज्ञा है। संकल्प में उपसर्ग है, तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? कल्प, सन, स या फिर सम? तो संकल्प में उपसर्ग जो होता है स्टार्टिंग में लग के अर्थ बदलता है। ठीक है, तो सम जो है इसका सही उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव है ताम, शिथिल, तलवार या धृष्ट? तो इनमें तद्भव जो शब्द है वो तलवार है। ऑप्शन सी। ये अनुपम होगा। यहाँ पे अनुपम का पर्याय नहीं है कौन सा इनमें से, ये बताना है हमें। ठीक है, अनुपम का पर्याय नहीं है। मनोहर, अनोखा, अपूर्व या अनूठा? तो यहाँ पे से यहाँ जो अनोखा, अपूर्व, अनूठा ये एक तरीके से अनुपम के जो है पर्याय हैं। मनोहर जो है वो अनुपम का पर्याय नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? ठीक है, यानी कि उपसर्ग से यहाँ पर जो ये उपसर्ग दे रखे हैं ये सारे शब्द उसी से बने हुए हैं। तो अगर ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आ से ये सारे के सारे शब्द नहीं बने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्र से ये सारे नहीं बने हैं, ये वाला नहीं बना है। सु से ये सारे नहीं बने हैं, इनको देखा जा सकता है। इसी तरह ऑप्शन डी जो है इसमें नी उपसर्ग से ये तीनों शब्द बने हुए हैं, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा पैसेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गद्यांश यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो गद्यांश में मैं खाली आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पढ़ के दोबारा से क्वेश्चन देखना। तो उससे क्या है, आपको आंसर इजीली बता सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा जिससे आपका। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आंसर इसका मध्य प्रदेश है। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राणा प्रताप सागर। बिजली का पर्यायवाची है, तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सौदामिनी है। दामिनी वैसे भी बिजली का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें ऑप्शन बी विभीषिका होता है, बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पे। इसमें भी आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस तो बिना पैसेज के भी हम कर सकते हैं। राजस्थान की पवित्र भूमि में पवित्र शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो ये गुणवाचक विशेषण है। इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली? ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है? आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप्ड देम ऑन द वे होम। ठीक है, तो ये और जो है यहाँ पे गलत है। आई वेंट टू द ग्रोसर बट आई बॉट सम टॉफीज। तो देखिए बट तब आता है जब दो जो सेंटेंस हैं वो अपोजिट हों, जैसे कि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, ग्रोसर के पास गए और टॉफी खरीद ली। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज बट आई ड्रॉप्ड देम ऑन द वे। तो ये देखिए यहाँ पर बट के बाद यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यहाँ पर एंटोनियम बताना है हमें किसका, ये अंडरलाइन जो कर रखा है काउंटरफीट। तो काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। ठीक है, फेक। द करेंसी रिकवर्ड वाज काउंटरफीट, यानी कि जो नोट है, करेंसी जो है वो नकली थी।
तो हमें इसका एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम रैपिड, इम्प्रॉपर, अनसूटेबल, वैलिड में से वैलिड जो है ये इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा काउंटरफीट का। गिव द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, राइम स्कीम बतानी है। तो यहाँ पर देखिए वन के साथ रन सिमिलर राइम स्कीम है, हार्ट के साथ डिपार्ट सेम राइम स्कीम है। तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो ए बी ऑप्शन बी इसका करेक्ट राइम स्कीम हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना। आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा डैश आई कुड नॉट एंटर द रोमेनिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा डैश आई कुड नॉट एंटर रोमेनिया। तो करेक्ट वीज़ा नहीं था, उसकी वजह से वो रोमेनिया में एंटर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कॉन्सिक्वेंटली होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली होगा। आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा कॉन्सिक्वेंटली आई कुड नॉट एंटर रोमेनिया। ठीक है, करेक्ट वीज़ा ना होने के कारण वो क्या है, रोमेनिया में एंटर नहीं हो पाए। हॉवर्ड जो वर्ड है इसका हमको सिनोनियम बताना है। हॉवर्ड होता है द ऑब्जेक्ट हॉवर्ड ओवर अस, का मतलब होता है ऊपर मंडराना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ऊपर अगर कोई प्लेन हो सकता है, कोई ड्रोन हो सकता है या कोई बर्ड हो सकता है, वो आपके ऊपर ही लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉवर्ड। ठीक है, तो इसका सिनोनियम बताना, वेंड, रिजेक्टेड, डिक्लाइंड या फ्लोटेड। तो ऑप्शन डी फ्लोटेड, आपके ऊपर फ्लोट कर रही है कोई चीज़, तो ये एक तरीके से सिनोनियम हो जाएगा इसका। ठीक है, हिज कन्वेंशनल मेथड्स वर अप्रिशिएटेड। कन्वेंशनल का हमको यहाँ पर क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, जो कॉमन है, सब लोग करते हैं जो। ठीक है, तो इसका अपोजिट एंटोनियम हो जाएगा अनकॉमन। ठीक है, ऑप्शन बी। द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल। तो स्ट्रोल्ड का मतलब होता है टहलना। ठीक है, घूमना, वॉक करना। अब सिनोनियम बताना है इसका, तो घूमना का एक तरीके से सिनोनियम हो जाएगा वेंडर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी विल इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, सिनोनियम बताना है। तो इनिशिएट या स्टार्ट करने के लिए एक और हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि है कमेंस। ठीक है, तो कमेंस भी इनिशिएट का ही सिनोनियम है, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए वुड पहले से यूज़ कर रखा है, इसलिए वुड दोबारा से यूज़ नहीं होगा, वुड या विल। ठीक है, आंसर यहाँ पर रेन्ड आएगा। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ इट रेन्ड ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज एन एरर इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, आइडेंटिफाई द एरोनस सेंटेंस। एरर वाला सेंटेंस हमको ढूंढना है। ठीक है, 15 miles is a long distance to walk. Neither the coach nor the players want to use the school ground as it is very small. Some of the information is correct. Each of the selected students have to write an undertaking before taking part in the game. तो यहाँ देखिए जब each आता है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हैज यूज होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Fill in the blank with the most appropriate option. Money lives in New York. Dash his brother lives in California. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर while unless if despite में से while होगा। Money lives in New York while his brother lives in California. Choose the suitable ending for this sentence. He sprinted all the way but, तो देखिए मैं बता चुका हूँ, but जब आता है तो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो उसके उस साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर वो he sprinted all the way but ही कॉट द बस, तो अगर वो कॉट द बस, उनने पकड़ ली भाग के बस, तो इसका मतलब क्या है, उसका काम बन गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ही मिस्ड द बस करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स डैश हिज हेयर ब्रश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखते हैं तो हैविंग हो जाएगा। माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स हैविंग हिज हेयर ब्रश्ड। हिज कोलोसल फ्रेम स्टूड आउट अमंग द कॉन्टेस्टेंट्स। तो कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसका हमको क्या बताना है, यहाँ पे एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो जो बहुत बड़ा होता है ह्यूज, उसका एंटोनियम हो जाएगा पेटीट। पेटीट का मतलब होता है स्मॉल एंड थिन, छोटा पतला सा। ठीक है, जिसका स्ट्रेचर, जो उनका फ्रेम क्या है, जो बॉडी है बहुत पतली है और छोटी है। ठीक है, कोलोसल मतलब बहुत बड़ी है। मारिया वेयर इज इट सेड मारिया। ठीक है, इसका हमको रिपोर्टेड स्पीच बताना है, तो इसका वेयर इज इट सेट मारिया का हो जाएगा मारिया आस्क्ड वेयर इट वॉज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ये। यहाँ पर एक और हमारा पैसेज आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये पहले क्वेश्चंस पढ़ने, उसके बाद इसको करना है। मैं इसके आपको खाली आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये
फास्टर प्रोग्रेस में फास्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो फास्टर क्या कर रहा है, प्रोग्रेस की ये क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्कोलेड। तो देखिए इसमें वैसे आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है, प्रेज, ठीक है। प्रेज या तारीफ किसी की करते हैं तो उसको एक्कोलेड कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देना किसी को, ठीक है। यहाँ सिमिलर ही पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये पैसेज पढ़ेंगे तो आप पता कर पाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ खाली, विच ये एरर बताना है इसमें, ठीक है। थिंक अबाउट सम ऑफ द ग्रेटर अचीवमेंट्स इन द लास्ट सेंचुरी। तो सम ऑफ द ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो ये पार्ट सेकंड है इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया पैसेज का बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कोलैबोरेशन ग्लोबल इंक्लूजन इज बेनिफिशियल फॉर बिजनेस एंड साइंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। व्हाट इज मैच्योरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे CDP के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक्सरसाइज एंड एफर्ट टेकन, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स, कैपेबल ऑफ लर्निंग बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच्योरेशन क्या होता है, जो आपकी इनहेरेंट ट्रेट्स है उसकी अनफोल्डिंग, उसकी पूरी ग्रोथ जब हो जाती है उसी को मैच्योरेशन कहते हैं। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, अ टीचर सजेस्ट स्टूडेंट्स टू डिवाइड द 10-digit फोन नंबर इंटू 3-4 स्मॉल यूनिट्स एंड देन द रिमाइंडर, ठीक है। द स्ट्रेटजी सजेस्ट बाय टीचर हेयर इज। तो देखिए आपने देखा होगा ऐसे करके अगर कोई फ़ोन नंबर होता है 234375 कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे याद करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको ऐसे ऐसे 3-3 के उसमें डिवाइड कर देंगे 975823437 तो ऐसे इजी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, चंक्स कहते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसे चंकिंग कहते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। ये कोई असली फ़ोन नंबर नहीं है तो लगाने मत लग जाना इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में जो है, ठीक है, ट्राइबल में है या फिर लो कैटेगरी के लोग हैं या कोई भी मतलब शेड्यूल ट्राइब वगैरह से हैं, तो उनको इंक्लूजन एजुकेशन में क्या चीज़ बैरियर बनाती है, ठीक है। मतलब क्या है, क्या दिक्कत पैदा होती है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स में जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, बैरियर का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं पकड़ना है। तो एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसेस, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इक्विटी इन राइट्स, ये भी पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, ये भी पॉजिटिव है। हमें बैरियर बताना है क्या चीज़ दिक्कत पैदा करती है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन डी जो है, सोशल स्टिग्मा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा यानी कि क्या है, समाज में उनको सही नहीं माना जाता है अगर उनको साथ में लेके चला जाए, ठीक है। तो समाज में ये सही नहीं माना जाता है, स्टिग्मा की तरह देखा जाता है इसे, ठीक है। आशना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज गुड बाय अदर पीपल, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज शी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पर देखिए शब्द हमारा गुड आ रहा है, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेज होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल जो होता है उसमें सबसे पहली स्टेज आती है पनिशमेंट वाली, पनिशमेंट रिवॉर्ड वाली, ठीक है। और दूसरी स्टेज जो होती है वो टिट फॉर टैट वाली होती है, ठीक है। कन्वेंशनल में सबसे पहले गुड बॉय गुड गर्ल आता है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड। तो जब हम एक जेंडर को प्रेफर करते हैं दूसरे जेंडर के कंपैरिजन में तो उसको क्या कहते हैं, जेंडर डिफरेंस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डाइवर्सिटी या जेंडर बायस। तो प्रेफरेंस जब करते हैं तो जेंडर बायस होता है वो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस इज अ टाइप ऑफ। तो जब हम करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसका करेक्ट आंसर नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट ये किसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, NPE 1986, NREP, NCERT या NPE GEL 2003। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, NPE 1986। अवर एजुकेशन हैज गॉट टू बी रेवोल्यूशनराइज्ड, द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू द हैंड। तो एजुकेशन थ्रू द हैंड ये किसने कहा है,
डॉक्टर कोठारी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल महात्मा गांधी। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया, IDEA? इंडियन डेवलपमेंट एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। Nasima, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her? तो देखिए, ऐसे अगर क्ले की बॉल है तो नसीमा ये सोचती है कि इसको अगर मैं ऐसे लंबा कर दूं, ठीक है, स्नेक जैसा बना दूं, तो ये क्ले बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है, ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो इनका ये सोचना है कि ये वो क्या है, एक ही एस्पेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर वो ये देख रही है कि इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं नज़र आ रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो हमारी कम हो चुकी है, ठीक है। तो वो जब एक ही हम पार्ट पे फोकस करते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन विच ईयर? तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, ये बाद में हटा दिया गया। तो ये किस ईयर में रिमूव किया गया? तो ये 1978 में रिमूव किया गया। हु एडमिनिस्टर द ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। एज पर द यूनियन बजट 2022-23 विच कॉन्सेप्ट स्टार्टेड टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स रेलवेज? तो रेलवे के लोकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? 1 स्टेशन 2 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन मैनी प्रोडक्ट्स या फिर 2 स्टेशन 2 प्रोडक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। हर एक स्टेशन का अपना कोई फेमस कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसको वो ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे। नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 February 2022. दिस विल हेल्प इन मीटिंग द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है बाई। तो 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी से कब तक बनाने की हमारा प्लान है? तो ये है 2030 तक, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। किसके कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया? शंकराचार्य, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या रामानुजाचार्य? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रामानुजाचार्य। सरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरहुल जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, ऑप्शन बी। राखी गढ़ी द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राखी गढ़ी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट साइट थी, तो ये कौन से स्टेट में है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ठीक है? 5.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 10.5 आवर्स या 1 आवर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 5.5 आवर्स। हु वॉज द अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? राजा तोदरमल, राजा मानसिंह, फ़कीर अज़ाउद्दीन या मुल्ला दो प्याजा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा राजा टोडरमल, ऑप्शन ए। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल थे। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन कहाँ पर मिलती हैं? उस जगह को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पे या ये तीनों मिलते हैं। डैश इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है जिसमें क्या है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अकाउंट की ले ली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मालवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग? तो इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। एक वेब सीरीज आई थी जमतारा जिसमें इसके बारे में दिखाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क? तो ऐसा इंडिविजुअल मैलिशियस प्रोग्राम, मैलिशियस मतलब खराब प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो आपके वायरस की तरह कह सकते हैं, दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क, जिसको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या वॉर्म? तो इसको हम वॉर्म कहते हैं, ठीक है।
अवनी लेखरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अवनी लेखरा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग या आर्चरी? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं इंडिया में? 45, 40, 70 या 75? तो इसका करेक्ट आंसर है 40। हु इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? बाइचुंग भूटिया, कल्याण पटेल, NA हैरिस या कल्याण चौबे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज डायमेंशन M1, L2, T-2? ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे तो ये एरिया है ही। ठीक है, अब मास की हमारी डायमेंशन होती है m, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की हमारी डायमेंशन होती है l। ठीक है, सेकंड क्या होता है? टाइम, तो इसकी डायमेंशन t होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, T-2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो एरिया नीचे है तो ये क्या है? नीचे M2 हो जाएगा। ठीक है, एरिया यानी कि क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ M नहीं L होगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पर L होगा, जो लेंथ होती है उसकी हमारी डायमेंशन L होती है, तो ये L स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये L2 से ये कट जाएगा, L1 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, अरे ठीक है, तो ये हो जाएगा ML-1 T-2। ठीक है, हमारी जो मास की m होती है डायमेंशन, लंबाई की लेंथ की L होती है और टाइम की T होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी देखिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो मीटर की इसकी लेंथ और सेकंड यानी टाइम, तो ये T-1 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा, m का m हो गया मास का। अब मीटर पर सेकंड यानी कि यही LT-1, तो LT-1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर और T का -2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये कुछ नहीं, इसके तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, तो फोर्स हमारी दे रखी है यहाँ पर 100 न्यूटन। द बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 5 सेकंड ड्यू टू दिस फोर्स। तो बॉडी क्या है? 10 मीटर कवर कर रही है 5 सेकंड में, इस फोर्स की वजह से मास निकालना है। तो फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड हमें 0 दे रखी है, फाइनल स्पीड जो है हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल स्पीड नहीं दे रखी है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 10 मीटर और जो टाइम है वो दे रखा है 5 सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, S = UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो U यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा। डिस्टेंस हमको 10 दे रखा है, हाफ एक्सेलरेशन हमको निकालना है, T क्या है? 5 है, 5 सेकंड्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा, ये जो 25 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 5 से कट जाएंगे, 4/5, तो एक्सेलरेशन 4/5 आ गया हमारा। तो ये वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4/5 हो जाएगा। तो ये 4 से ये कटेगा 25 बार और 25 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 इसका करेक्ट आंसर है। 100 वॉट बल्ब इज स्विच्ड ऑन फॉर 10 आवर्स अ डे। तो 100 वॉट का बल्ब है जिसको 10 घंटे हर दिन चलाया जाता है। इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹10 पर यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट है, एक यूनिट का पैसे 10 रुपये हैं। ठीक है, देन कैलकुलेट द बिल फॉर 1 मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन के लिए हमें कितना बिल जाएगा वो बताना। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी होगी। नंबर ऑफ यूनिट हमारी होती है किलो वाट आवर।
ठीक है। एक यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर से निकलती है, तो हमें वॉट जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। अब इसे किलोवाट में बदलना है तो हमें क्या है 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। किलोवाट हो गया ये। अब आवर्स तो हमको 10 दे रखे हैं तो ये 10 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट इससे निकलेगा हमारा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने निकले, 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट गए, तो हर दिन हमारे कितने यूनिट हो रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है। हर दिन 1 यूनिट हमारा खर्च हो रहा है, तो 30 दिन में कितने यूनिट हो जाएंगे, 30 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है, 30 यूनिट। अब 1 यूनिट का पैसा है 10 रुपये, तो 30 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 300 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 300 यूनिट, 300 रुपीज़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, एमिसिव पावर जो ब्लैक बॉडी की होती है वो प्रोपोर्शनल होती है T के पावर 4 के, ठीक है। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, तो 1 मोल ऑफ गैस में जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वो होता है हमारा 22.4 लीटर। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हैड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, तो यहाँ पर वायर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 100 ओम। रेजिस्टिविटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो R हो जाएगा 100, A हो जाएगा हमारा 1/1000, ये मीटर स्क्वायर में है, और L कितना है हमारा 1, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1/10 क्या हो जाएगा 0.1। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 ओम मीटर। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन विद द सर्किट, तो जो एमीटर कनेक्ट होता है सर्किट से वो कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल, सीरीज, बोथ पैरेलल एंड सीरीज या नन ऑफ अबव। तो एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कहाँ पर यूज नहीं होता है, टॉर्चेस, सोलर कुकर, शेविंग मिरर या रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू मिरर में कॉन्केव मिरर यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट की जो वर्किंग होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, केपलर्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे फोर्स लगाता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड है। अगर आपको इनमें से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर दे रखा होता तो आप उसको लगाते, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम न्यूटन्स लॉ के साथ जाएंगे। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, हाइड्रोजनेशन में ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, निकल, आयरन, पैलेडियम या प्लैटिनम। तो इसका करेक्ट आंसर है निकल, ऑप्शन ए। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, इट बिलोंग्स टू, तो 286 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी का एलिमेंट का तो वो किस ग्रुप और किस पीरियड में होगा। तो देखिए जितने शेल होते हैं पीरियड तो उतने होते हैं, तो इसमें क्या 1 2 3 शेल हैं, तो पीरियड तो 3 होने वाले हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है। अब देखिए इसका अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ये आ रहा है हमारा 16। तो आपको ये ध्यान रखना है जो ग्रुप 3 से लेके 12 है, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होता है 19th एलिमेंट से, ठीक है। यानी पहले 1 और 2 चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट हमारा 13 14 15 स्टार्ट हो जाता है 18 एलिमेंट तक। तो यहाँ पर इसका आखिरी का देखते हैं तो 6 से या तो इसका ग्रुप 6 हो सकता है या 16 हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये 16th एलिमेंट है इसीलिए इसका ग्रुप 6 नहीं होगा। 6 वाले ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 19th एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, 3 से 12 वाले, ठीक है। यानी कि क्या है, अगर किसी का 14 नंबर है तो वो क्या है 284, तो ये 4th ग्रुप में नहीं होगा। आखिरी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ग्रुप पता चलता है, तो ये 4th में नहीं होगा 14th में होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 16th ग्रुप होगा इसका, ये ध्यान रखना है आपको। 6 नहीं होगा, 6 क्या है, जो 19 के बाद में होगा एलिमेंट्स, वहाँ से स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है। 18 तक आपके ये 3 से लेके 12 तक के ग्रुप नहीं होते हैं, ये आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप समझ आएगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का प्रेफर्ड सोर्स क्या होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अ बॉय वॉज डायग्नोस्ड विद सॉफ्ट बोन्स पुअर टीथ डेवलपमेंट, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो सॉफ्ट बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हमारा विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए, तो ये विटामिन डी की वजह से होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। द वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून इज 600 न्यूटन, द मास ऑफ द बॉडी इन केजी ऑन अर्थ इज, तो वेट जो है मून पे वो दे रखा है 600 न्यूटन। हमें अर्थ पे मास निकालना है, तो अर्थ पे वेट हो जाएगा, मून पे 1/6 होता है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक है। m इंटू जी की वैल्यू हमारे 3600 आ गई, तो g क्या होता है 9.8 होता है अर्थ पे, तो 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये लगभग आपका 366 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये 367 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के लिए इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट बताना है। इट इज रेड कलर्ड, तो ये सही बात है। इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, ठीक है। तो इसके ये ए, बी और डी करेक्ट है, ये एसिडिक नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है लगभग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। देयर आर 3 लिक्विड्स, वाटर, हनी एंड एयर, ये लिक्विड्स नहीं है, फ्लूइड्स होगा, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी इन दिस लिक्विड आर, तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है इनकी विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है इन तीनों में, वो हनी होता है, ठीक है, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, in how much time will it be stopped by an opposing force causing acceleration 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अपोजिंग स्पीड, अपोजिंग फोर्स है, मतलब अपोजिट साइड से लग रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा इनने, इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए स्टॉप जब हो जाएगा तो फाइनल स्पीड तो इसकी 0 होने वाली है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगा देंगे, अगर यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v 0 हो गया, u हमारा 20 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू टी, तो 4t की वैल्यू आ जाएगी 20 और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 से डिवाइड करके 20 का 5, तो ये 5 सेकंड्स आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन, एसिड रेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनमें से, CO2, N2O, SO2, NO2, CO2 या CO2 या NO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। द कुकिंग गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग 2 गैसेज, कुकिंग गैस LPG जो होती है वो किससे बनी होती है, मीथेन, ईथेन, ईथेन प्रोपेन, ब्यूटेन पेंटेन या ब्यूटेन प्रोपेन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, गलत रिएक्शन दे रखा है। जिंक प्लस आयरन सल्फेट, तो जिंक सल्फेट और आयरन ये बन जाएगा, तो ये ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन का, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए ये वाला जो है हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बनेगा वो बताना। मैग्नीशियम हमारा कॉपर को कर लेगा, इसीलिए ऑप्शन डी वाला भी जो इक्वेशन दे रखी है ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म
एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। दीपक इंट्रोड्यूस्ड राजू सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। तो देखिए दीपक जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, राजू को। ही इज हस्बैंड यानी कि राजू हस्बैंड है किसका, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, मेरे फादर यानी कि दीपक के, दीपक इंट्रोड्यूस कर रहा है इसलिए दीपक के फादर की जो ग्रैंड डॉटर होगी वो क्या होगी, दीपक की सिस्टर हो जाएगी, माइनस साइन से यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, मेरे फादर के फादर यानी कि मेरे ग्रैंड फादर की ग्रैंड डॉटर जो होगी वो कौन होगी, मेरी बहन होगी, ठीक है, इसलिए दीपक की बहन होगी। ही इज हस्बैंड, तो वो इस ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माय फादर की का क्या है, हस्बैंड है, कौन है, राजू, ठीक है। तो राजू किसका हस्बैंड है, दीपक की सिस्टर का हस्बैंड है, ठीक है। तो राजू दीपक से कैसे रिलेटेड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज दे रखा है, ठीक है, ये एनाफिला गाला ये अजीब से ये दे रखे हैं, तो इनका ये मतलब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ कोड हमको किसका निकालना है, राज का निकालना है। तो देखिए राज कहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो पहले और तीसरे में रिपीट हो रहा है वो क्या चीज़ है, एनाफिला गाला रीजा। तो ये देखिए ये GALA RIJ ये हमारे दोनों में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में और क्या रिपीट हो रहा है, इसका जो कोड है वो क्या है, राज और वियर्स वाइट शर्ट, राज हैज़ ब्लू शर्ट, तो जो शर्ट है वो भी रिपीट हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये देखिए दूसरे वाले में राज नहीं दे रखा है, शर्ट दे रखा है। तो ऐसी चीज़ जो इन दोनों गाला और रीजा, यहाँ पर रीजा रिपीट हो रहा है, यानी क्या है, रीजा तीनों में है, पहले दूसरे तीसरे में। तो ये रीजा जो है ये क्या है, किसका कोड है, ये शर्ट का कोड है, क्योंकि शर्ट तीनों में आ रखा है, इसलिए जो राज का कोड है वो क्या बन जाएगा, ये GALA गाला बन जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, राज का हमें पता करना था। ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑल ईगल्स आर ऑक्टोपस, तो ऑल ईगल्स आर ऑक्टोपस, ऑल ऑक्टोपस आर ब्लेजर्स, ऑल ऑक्टोपसेस आर ब्लेजर्स, ऑल ब्लेजर्स आर प्लाजास, तो और ब्लेजर्स आर प्लाजास। ये हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम बन चुका है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ब्लेजर्स आर ईगल, ऑल ब्लेजर्स आर ईगल, तो ये उल्टा नहीं चलता है, ठीक है। ऑल ईगल्स ब्लेजर है, ऑल ब्लेजर ईगल नहीं होते, तो ये हमारा गलत है। सम प्लाजास आर ऑक्टोपसेस, सम प्लाजास आर ऑक्टोपसेस, तो सम वाला इसमें रिलेशन चल जाता है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ऑल प्लाजास आर ब्लेजर्स, तो ऑल प्लाजास आर ब्लेजर्स, ये फिर उल्टा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाहर से अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे इधर ऑप्शन जो दूसरा है कंक्लूजन वो हमारा फॉलो हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट, तो इस सेट में जैसे रिलेटेड है वैसे ही दूसरा सेट हमें सिलेक्ट करना है सिमिलर। तो 5 6 61 ये दे रखा है, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30, और उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड करते हैं तो 61 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑप्शन देखते हैं तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पर पजल का क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, तो देखते हैं। स्टडी इट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। ABCDEFG H आर सिटिंग अराउंड द सर्कल, तो ये कितने हैं, 4 4 और 8, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे बैठे हैं, सभी अंदर देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर। E एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो E और G जो है, E और G ये साथ साथ बैठते हैं हमेशा। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, D जो है
थर्ड टू द राइट ऑफ सी बैठेगा। तो ये हम लिख सकते हैं, जो पोजीशन वाले हैं उनको लिख सकते हैं। ई और जी में पता नहीं है, ई लेफ्ट में है जी लेफ्ट में, ठीक है, लेकिन साथ साथ होंगे। तो ये लिख लेता हूं मैं, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि ये सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3, तो डी थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, अरे राइट है, ठीक है, तो सी यहाँ पे होगा, डी इधर होगा, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एफ जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी आगे इसको कर देंगे सेटल। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, तो सी और ए साथ में नहीं होंगे कभी, वाइल डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, डी और जी कभी साथ में नहीं बैठेंगे। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी एंड सी, एच जो है वो डी का भी नेबर नहीं है और एच जो है वो सी का भी नेबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों गलत है। तो अभी देखिए एच की पोजीशन यहाँ पे हमें करनी है, तो एच कहाँ नहीं बैठ सकता है, एच डी के आसपास नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं बैठेगा और इधर भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो दो पोजीशन बचती हैं ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एच को बिठाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो एच के लेफ्ट में सेकंड एफ होना चाहिए, तो लेफ्ट में सेकंड में तो यहाँ पर डी दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर एच नहीं बैठेगा, एच का है, एच की पोजीशन ये हो जाएगी फिक्स। अब एच की पोजीशन ये है, तो लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड ये एफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अभी देखिए क्या क्या दे रखा है, ई सी के साथ ए नहीं आएगा, ठीक है, डी, अब देखते हैं ई जी को बिठाते हैं, देखिए ई जी साथ साथ बैठने वाले हैं, ठीक है, तो ई जी के साथ साथ बैठने वाले, तो यहाँ पर तो पोजीशन नहीं बन रही है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं डी के साथ जी नहीं आएगा, इसीलिए ई इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों हो गए यहाँ पे। अभी बचते क्या है हमारे, ए और बी रह गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सी के साथ ए नहीं आने वाला है, इसीलिए ए यहाँ नहीं आएगा, ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अभी है, हु सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो ये एफ बैठा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स इज गिवन, तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, इनका इससे जो रिलेशन है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 का में 3 ऐड होता है तो 10 आता है, और 10 का 2 से डिवाइड होता है तो 5 आता है। इसी तरह 3 + 3 6 का 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो 6 में क्या ऐड करा जाए ताकि आधा करके 4 आए, तो 4 का डबल होगा 8, तो 6 में क्या जोड़ें तो 8 आएगा, तो ये 2 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार, ये दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, इनको लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए को कभी नहीं लगाना होता है, ठीक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैं ऐसे में सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की जगह यहाँ मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, इधर माइनस, ठीक है, बी लगाना है यहाँ पे, यहाँ माइनस है और इक्वल टू और ये प्लस, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ से आएगा 50 - 2 इक्वल टू 23 + 2 25, तो ये हमारा करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा डिवाइड और ये इक्वल टू ये, तो ये डिवाइड देखिए 10 का 5 से मल्टीप्लाई है और डिवाइड बाय 2 है, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 2 से ये कटेगा, 5 5 = 25, तो यहाँ 25 आ रहा है, और इधर भी 23 + 2 25 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। A solid metallic sphere of radius 42 cm is melted and then recast into a hemisphere. तो जब मेल्ट किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, ठीक है, पाई आर दे रखा है 42, तो 42 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम दे रखी है, अब इसकी 50% इसकी क्या है, वेस्ट हो गई है, तो 50% वेस्ट हो गया, तो इसका जो आधा है, यानी कि इसको 2 से
यहाँ से नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम बच गई इतनी, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा हेमिस्फीयर की वॉल्यूम से, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू हेमिस्फीयर, तो अभी जो बचेगा उसके नए हेमिस्फीयर का रेडियस बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई नए हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा ये आर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 2/3 पाई से 2/3 पाई ये कट जाएगा, ये सब कुछ कटा जा रहा है। तो आर क्यूब बराबर आ रहा है 42 के क्यूब्स के, ठीक है। तो देखिए स्पेयर को आधा कर देंगे तो वैसे ही हेमिस्फीयर हो जाता है, तो उसकी रेडियस तो सेम होने ही वाली है। तो रेडियस क्या है 42 ही इसका आ जाएगा। अ ट्रेन रनिंग एट 80.2 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी रनिंग एट 63.8 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो हमारा क्या है 80.2 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है। दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और इतने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। लेंथ ऑफ बी दे रखा है 4/5 लेंथ ऑफ ए, तो लेंथ ऑफ बी जो है 4/5 दे रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ए, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है हमें। तो देखिए ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ जो ए है उसको बी के टर्म्स में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 5/4 LB, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हमें जो लेंथ है वो लेंथ बी की ही लिखनी है, लेंथ ए को रिप्लेस कर देंगे लेंथ की बी के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए ट्रेन का जो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, फॉर्मूला ये यूज करता है। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ्स को ऐड कर देते हैं, LA प्लस LB, तो LA की जगह लिख देंगे 5/4 LB प्लस LB, तो LB है ही है। स्पीड जो हो जाएगी ये दोनों को ऐड कर देंगे 80.2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 63.8, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसलिए ऐड हो जाएंगे ये। और इसका टाइम दे रखा है 22.05 सेकंड, ठीक है। अच्छा ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे मीटर पर सेकंड करने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/4 LB, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 4 144, अच्छा ये 0 हो जाएगा, 144 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 144 इंटू 5/18 इंटू 22.05, ठीक है। तो ये आपका 2 बार कट जाएगा, ये यहाँ 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 से ये कट जाएगा, 9 कम 9 54, 16 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 5 जा होता है 80, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 220.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका जो 2 था और इसका जो 5 था, 16 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 5 जो है 10, इससे ये 0.1 इधर लगा दिया हमने, 9 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 392 मीटर आएगा इसका, ठीक है। LB जो है 392 आएगा, ये 2 इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे 9 से डिवाइड करके, 9 दूनी 18, 40, 9 चौक 36, 45, 5, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 49, 8 इंटू 49 आ रहा है यहाँ पे, तो 8 ने
72, 7, 8 चौक 32 और 7 392। ठीक है, ये 392 आ गया, यहाँ पे 392 आ जाएगा इसका आंसर। फॉर द फिगर गिवन बिलो, इफ़ ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर बी सी, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पर 17 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी दे रखा है हमें 8, बी डी दे रखा है 14, तो ये 6 हो जाएगा। बी डी पूरा में 14 दे रखा है। तो एरिया निकालना है ट्रायंगल ए सी डी का, ए सी डी इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, तो इसका एरिया निकालना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल से ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी। तो ये 289 में से 64 माइनस करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 125, यानी कि 15 आ रहा है ये, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए बी डी का हाफ हाइट इनटू बेस, और ये दूसरा का हो जाएगा हाफ हाइट इनटू बेस 8। ये वाला जो है ये ए बी सी है, ये ए बी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे 15/2 कॉमन आ जाएगा। 14 माइनस 8 माइनस 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये 3 बार कट जाएगा, और ये 15 3 45, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पाई चार्ट दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट 2 and 5। डिपार्टमेंट 2 यानी कि ये वाला, और डिपार्टमेंट 5 यानी कि ये वाला, इनमें एवरेज एम्प्लॉयज़ कितने हैं ये बताना है। टोटल हमारे 600 दे रखे हैं, तो इनके टोटल हो रहे हैं हमारे 12 और 23 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और ये 35। तो 35% यहाँ पर हैं, तो 35% 600 के होते हैं हमारे 56 30 36 18 होते हैं 210। टोटल 210 लोग हैं यहाँ दो डिपार्टमेंट में। ठीक है, 2 और 5 में, तो 2 डिपार्टमेंट में 210 हैं, तो एवरेज हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 105 आ जाएगा। तो 105 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द एरिया ऑफ रोमबस इज 216, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 24, द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखिए हाफ d1 d2 होता है इसका एरिया रोमबस का। d2 की जगह 24 रख दिया हमने, 216 यहाँ पर हो जाएगा, 216 दे रखा है, तो ये 2 से ये कटेगा 12 बार, 12 को इससे हम काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 8 96। ठीक है, तो d1 आ गया 18। तो अगर यहाँ रोमबस बनाते हैं, ठीक है, तो एक तो 18 है, तो ये 9 9 हो जाएगा, ये 24 है दूसरा, तो ये 12 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो ये 12 है, ये रोमबस 90 डिग्री पे डायगोनल्स कट करते हैं, तो 12 9, तो ये वाला निकालना है हमको। ठीक है, तो ये 144, 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125। तो 125 का रूट हो जाएगा 15, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसकी साइड है। ठीक है, रोमबस की ये वाली साइड होती हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट क्यू मान लेते हैं, तो टेंजेंट की लेंथ यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इज 29। तो अगर ये सेंटर ओ मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमको 29 दे रखा है। रेडियस निकालना है, ये आर निकालना है। तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री पे टेंजेंट कट करता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाले ही पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो 29 का स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है 841, ये होता है 441। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये 400 आ रहा है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर 400 है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये। तो 20 ऑप्शन ए है। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. Probability of having a face card. तो देखिए फेस कार्ड हमारे 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जोकर। ठीक है, हर एक ऐसे 4 सेट होते हैं, हर एक सेट में 3 होते हैं।
तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 हमारे फेस कार्ड्स हो जाएंगे और टोटल कार्ड्स हैं 52। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12 13 13 चौका, ठीक है। तो 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा 13 चौका, ठीक है। 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 10 1, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए 10 का कॉट से मल्टीप्लाई जब करते हैं वो 1 होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साथ ही 10 का 1 जो होगा और 1089 है, तो ये 1089 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 - 1, 1090 - 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट 1 हो जाएगा। तो 1089 कॉट 1 हो जाएगा। तो 10 और 10 1 और 1089 ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 10 2 और 1088 ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह ये टोटल जो है 1 ही हो जाएंगे और यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज हुई हैं, एक तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो यानी कि 10 1 को लिखा जा सकता है, 10 1 को लिख सकते हैं 1090 - 89, जिसकी वजह से ये हो जाता है कॉट 89, ठीक है। तो आप इसको या तो इसमें कन्वर्ट करिए कॉट में, या 1089 को कॉट में कन्वर्ट कीजिए, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या 1 ही होने वाले हैं, ठीक है। इफ पॉइंट्स a0 0 b and 1 1 are collinear then a plus b / ab is equal to, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है इनसे बने 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनका ट्रायंगल जो बनेगा, कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन पे जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम निकालते हैं, तो ये बनता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। तो देखिए ये हमें 0 होने वाला है क्योंकि कोलिनियर दे रखे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। तो x1 है a, y2 है b, y3 है 1, x2 हमारा 0 दे रखा है, तो इसके अंदर कुछ भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0 ही आने वाला है। x3 हमारा दे रखा है 1 और y1 क्या है 0 और y2 क्या है b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा ab - a, ये 0 आ रहा है और इधर से आ रहा है ये -b। तो ये ab हो जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो a और b उधर जाएंगे तो ये a + b हो जाएंगे। तो ab = a + b आ रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है a + b अपॉन ab की। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये क्या है, कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 1। How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent? The radius of whose base is 14 meter and height is 48 meter. तो देखिए एक क्लॉथ है, क्लॉथ क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो उसकी हमें विड्थ 5 मीटर दे रखी है। तो ये लेंथ बतानी है, इसकी L बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L × 5 हो जाएगा। और हमें रिक्वायर्ड जो है उसका कैसे निकालते हैं, पाई RL से निकालते हैं, कोनिकल है, ठीक है। तो पाई R क्या है हमारा 14 दे रखा है। अब L जो है वो निकलेगा इस वाले फार्मूले से, √r² + h² से। तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 48 का स्क्वायर अगर आप ट्रिक से याद करा होगा आपने तो आप देख सकते हैं 2304 होगा। 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम 23 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 04। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 0 2 3 4 1 5, तो ये 2500 आ रहा है, ठीक है। तो 2500 का रूट निकालेंगे तो ये 50 आएगा, ठीक है। तो ये 7 है, 7 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 10 बार, ठीक है। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा
और ये 22 का 22 टू जा 44 और ये 10 440 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 300। तो देखिए एसपी जो होता है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। जितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है, उसको 100 में से माइनस करके और मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और सीपी प्रॉफिट जितना दे रखा है, उसको 100 में प्लस करके उसको सीपी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 10% का हमारा, तो ये क्या है, दोनों ही एसपी बताते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं। तो यानी कि 90% जो डिस्काउंट दिया है हमें, 10% जो डिस्काउंट दिया है, तो यानी मार्क प्राइस का जो 90% है वो भी एसपी है, और प्रॉफिट 5% हो रहा है तो ये सीपी पे होता है, यानी कि 105% जो सीपी का है वो भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। एमपी अपॉन सीपी अगर निकाला जाए रेशियो, सीपी आएगा तो ये हो जाएगा 105 और नीचे 90, तो 15 7 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू हमारी 7/6 आ गई है। सीपी दे रखा है हमको, सीपी 6 की वैल्यू दे रखी है कितना, 300, तो ये आ रहा है 50 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 50 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इफ अ 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 872 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो ये नंबर दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कोई नंबर 872 से डिविजिबल है तो यानी कि वो क्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 8 का सिस्टम। तो आखिरी के 3 हमारी डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर 7 8 y को पकड़ते हैं, ठीक है, 4 नहीं है, ये y है, तो 8 से अगर मैं करता हूँ 8 9 जा 72, तो यहाँ बच रहा है 6। अब देखिए y की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो जब 4 आएगी तभी क्या है, ये 8 से कटेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 4 होनी चाहिए। तो y तो हमारा 4 आ चुका है। अब देखिए इनका सम करते हैं, तो 5 और 5 10, 7 और 3 10, यानी कि 20, और इनका करेंगे तो आएगा 21। ठीक है, तो 20 और 21, तो ये आ जाएगा 41 प्लस x प्लस y। ये पूरा क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 41 प्लस x, y क्या आया हमारा 4 आया, यानी कि ये क्या हो गया 45 प्लस x। तो 45 प्लस x में x की क्या वैल्यू हो ताकि ये जो डिविजिबल हो जाए 9 से, तो 45 तो खुद ही 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू आ गई हमारी क्या 0, तो 0 x की वैल्यू आ गई, दोनों का सम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये मॉक टेस्ट 5 खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो AES-PRT के टेस्ट देना चाहता है फ्री में। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आप और टेस्ट देना चाहते हैं तो AES-PRT मॉक टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो आप फ्री में ये टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जाएंगे तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लासेस के लिए और AES-PRT की तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।